काले धन को लेकर इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को साफ साफ निर्देश दे दिया है कि फॉरेन बैंक्स में, विदेशी बैंकों में जितने भी काला धन रखने वाले लोगों के बैंक अकाउंट हैं, उन सबके नाम कल तक सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार बताए। मोदी सरकार ने नरमी बरतने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विदेशों से जितनी भी जानकारी अभी तक सरकार को मिली है, फॉरेन बैंक्स में, विदेशी बैंकों में अकाउंट्स को लेकर, उसमें काले धन को लेकर जितने भी नाम मिले हैं, पूरी की पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट कह रही है केंद्र सरकार को कोर्ट में रखनी पड़ेगी कल तक। सरकार, आपको याद ही होगा, हाल ही में सिर्फ 3 नाम रखे थे और कह रही थी कि जिन जिन लोगों के खिलाफ जांच पूरी हो रही है, जो लोग इलीगल अकाउंट होल्डर्स पाए जा रहे हैं, उनके नाम हम सार्वजनिक करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, नहीं, आप सारे के सारे नाम कोर्ट में रखिए। यानी अब ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विदेशी बैंकों में जिन जिन लोगों ने अपने अकाउंट खोल रखे हैं और उसमें काला धन जमा कर रखा है, उन सबके नाम कल तक सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रभाकर, बहुत बड़ी खबर, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए हालत, जब आज मामले की सुनवाई हुई और अटॉर्नी ने उठ करके अपने उस एप्लीकेशन का जिक्र किया जिस एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अपने आदेश में कोर्ट बदलाव करे क्योंकि सारे नामों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार के इस एप्लीकेशन पर कड़ा ऐतराज जताया। एक तरह से कहे कि अटॉर्नी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार ये कह रही है कि कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो भी विदेशी बैंकों से जो भी सूचनाएं मिली है, जो भी मिला है, जिनके भी अकाउंट्स वहां पर हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन है, कोर्ट को दीजिए, एसआईटी को दीजिए। आपको गोपनीयता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा मानक कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे लोगों के लिए अम्ब्रेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ था, कहीं न कहीं कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार भी ऐसे लोगों को जिनके पास काला धन है उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने और कई बातें कही है मानक, जो खास तौर पर ध्यान देने वाली है कि कोर्ट ने कहा कि आपको कुछ भी करने की, काले धन पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेगी एसआईटी करेगी, आप केवल एसआईटी को कोऑपरेट करिए। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट भी मत करिए, नाम दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, जहां जरूरत होगी कोर्ट डायरेक्ट करेगा आईटी डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि कहां किस मामले में जांच की जरूरत है, किस मामले में नोटिस भेजे जाने की जरूरत है। माना एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि सेंटर की तरफ से बार बार कहा गया कि विदेशों से ट्रीटी है, विदेशों से भविष्य में ट्रीटी की जानी है और उसमें एक गोपनीयता के लिए एक डिक्लेरेशन देना होता है। अगर इसे यहाँ पर रिवील किया जाता है तो इनमें दिक्कत होगी। कोर्ट ने कहा कि इसकी चिंता आप मत करिए, डिक्लेरेशन मत दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन देश का काला धन विदेशों में है, उसे आना है तो उसमें ये सब चीजें बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब संकेत साफ है। अटॉर्नी बहुत ही डिप्रेस से नजर आ रहे थे। ठीक है, मतलब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कल तक सारे के सारे नाम बताएं उन लोगों के जिन्होंने विदेशी बैंकों में अकाउंट खोलकर काला धन जमा कर रखा है। प्रभाकर हमारे साथ ही रहेगा। अनुराग मित्तल जुड़ गए हमारे साथ, जो पहले एडीआर से जुड़े रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लीगल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देख रहे हैं? कल तक सारे नाम बताने पड़ेंगे सरकार को। अब देखिए, ये एक वेलकम इनिशिएटिव है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बेसिकली इसमें जो सारे नाम बताने की बात है, उसमें जो मैंने पहले भी बोला था, इसमें ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। जो बीजेपी और सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था ये ब्लैक मनी है, तो उसमें जो सरकार की तरफ से बार बार एक डिफेंस आ रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और जब वो एक चार्जशीट स्टेज पे होगा तभी बताएंगे। जब आपके पास ऑलरेडी प्राइमा फेसी आपने एस्टेब्लिश कर लिया था कि ये ब्लैक मनी है जो ओवरसीज बैंक अकाउंट में स्टैश्ड है, तो उसमें से नाम डिस्क्लोजर करने में आपको परेशानी कोई होनी नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी, ये पार्टी की तरफ से खुद एक वॉलंटरी आगे आना चाहिए, क्योंकि उसी इश्यू पे आप जीत कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मित्तल इस जानकारी के लिए। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कोई दलील नहीं चलेगी, विदेशी सरकारों के साथ संधियों को लेकर आप चिंता ना करें। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है, कल तक उन सारे लोगों के नाम आप सुप्रीम कोर्ट में रखिए जिन्होंने विदेशी बैंकों में काला धन जमा कर रखा है। आप जांच मत करिए, एसआईटी को और सुप्रीम कोर्ट को जांच करने दीजिए।